क्यों योगी आदित्यनाथ मनाते हैं डबल दिवाली? क्यों योगी जी मनाते हैं दलितों के साथ दिवाली? क्यों योगी आदित्यनाथ मनाते हैं जंगल में दिवाली? वो कौन लोग हैं जिनके साथ जंगल में मनाते हैं योगी जी दिवाली? वो कौन लोग हैं जो आदित्यनाथ को देते हैं भगवान राम की तरह सम्मान? दोस्तों, आप और हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या में लाखों दियों को जलाकर भव्य दिवाली मनाने की प्रथा शुरू की थी। योगी आदित्यनाथ जी का सपना था कि जिस प्रकार अयोध्या में प्रभु श्री राम के आगमन पर लाखों दिए जलाकर उनका स्वागत किया गया था, उसी प्रकार अब वो हर एक दिवाली के अवसर पर अयोध्या में लाखों दिए जलाएंगे और प्रभु श्री राम के वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाने वाली दिवाली का पर्व पूरे देशवासियों के साथ मनाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते ही 9 लाख दियों के साथ अयोध्या में दिवाली मनाने की परंपरा शुरू की। हर एक साल दियों की संख्या बढ़ती ही गई और इस साल योगी आदित्यनाथ जी 24 लाख दियों के साथ दिवाली मना रहे हैं। दिवाली की रात तो योगी जी अयोध्या जी में ही रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अयोध्या में दिवाली मनाने से पहले अहले सुबह वो अपने गोरखपुर स्थित गोरक्षनाथ मठ के पास एक जंगल में जाते हैं और वहाँ दलित समुदाय वनटंगियों के साथ दिवाली मनाते हैं। इन दलितों को पिछले कई सालों से कोई जानता तक नहीं था, लेकिन योगी आदित्यनाथ का दिल तो करुणा से भरा हुआ है। जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे, तब से वो हर एक दिवाली की सुबह वनटंगिया दलितों के बच्चों के साथ पटाखे जलाते हैं और वहाँ दलितों के साथ दिल वाली दिवाली मनाते हैं। अब आप पूछेंगे कि आखिर ये वनटंगिया समुदाय के लोग कौन हैं और क्यों योगी आदित्यनाथ अपने दलित भाइयों के साथ दिवाली मनाते हैं? तो द कर्मा आज आपको बताने जा रहा है योगी आदित्यनाथ जी की दलितों के साथ दिवाली मनाने की वजह। दरअसल गोरखपुर स्थित गोरक्षनाथ पीठ से कुछ 1 किलोमीटर दूर ही एक जंगल है जिसे लोग कुमहसी जंगल कहते हैं। अंग्रेजों के जमाने में जब गोरखपुर और इसके आसपास के इलाकों में रेल की पटरियां बिछाने का काम शुरू हुआ तो इस जंगल से बहुत से पेड़ काट डाले गए। तब अंग्रेजों ने यहाँ फिर से जंगल बनाने के लिए आसपास के कुछ दलितों को इस जंगल में पेड़ लगाने के लिए बसा दिया। इसके बाद से ये दलित जातियां इस जंगल में ही रहने लगी और उनका गोरखपुर शहर से संपर्क भी टूट गया। इनके पास न तो ठीक से खाने पीने की वस्तुएं थी और न ही पहनने के लिए ढंग के कपड़े। जब भारत आजाद हुआ तो इन लोगों को भारत की नागरिकता भी नहीं दी गई और अपने ही देश में ये गुमनाम होकर रहने के लिए अभिशप्त हो गए। इन दलितों ने इस जंगल में पेड़ लगाने के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल किया था उसे टांगिया तकनीक कहा जाता था। ये तकनीक उन्हें अंग्रेजों ने ही सिखाई थी। बाद में इन दलितों को बर्मा की टांगिया तकनीक का इस्तेमाल करने की वजह से वनटंगिया समुदाय कहा जाने लगा। लेकिन आजादी के बरसों बीत जाने के बाद भी इनकी सुध लेने के लिए कोई भी जंगल में नहीं गया। इनके हालात इतने बदतर थे कि इन्हें जंगल में अपनी झोपड़ी बनाने की इजाजत भी नहीं थी। ये सिर्फ पेड़ों के पत्ते बेचकर अपना जीवन गुजार रहे थे। साल 2009 में जब योगी आदित्यनाथ जी को अपने इन दलित वनटंगिया भाई बहनों के बारे में पता चला तो उन्होंने एक सांसद के रूप में इनके हक की लड़ाई शुरू की और संसद में इनके हक के लिए आवाज उठाई। धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ जी ने जंगल में बसे 5 गांवों में रह रहे वनटंगिया लोगों की सुख सुविधाओं को बढ़ाना शुरू कर दिया और आज हालात ये है कि इन्हें न केवल भारत की नागरिकता दिलाई गई बल्कि योगी जी ने इस इलाके में स्कूल, अस्पताल और सारी शहरी सुविधाएं भी मुहैया करा दी। योगी जी साल 2009 से हर एक दिवाली की सुबह अपने वनटंगिया दलित भाइयों के साथ दिवाली मनाने पहुंचते हैं। यहाँ के बच्चों के लिए मिठाइयाँ, कपड़े, पटाखे और खाने पीने की वस्तुएं लेकर इनके साथ ही दिवाली की सुबह मनाते हैं। योगी आदित्यनाथ के इन कार्यों की वजह से आज वनटंगिया समुदाय के लोग मुख्य धारा में आ चुके हैं और यहाँ के बच्चे स्कूलों में पढ़ाई भी कर रहे हैं। वनटंगिया समुदाय के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने इनके लिए इतने काम किए हैं कि यहाँ के लोगों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ जी ने उनका वैसे ही उद्धार किया है जैसे त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अहिल्या जी का उद्धार किया। वनटंगिया समुदाय के कुछ लोगों के लिए वो शबरी के राम की तरह हैं, जिन्होंने जंगल में रहने वाली शबरी मैया के जूठे बेर खाए थे। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी ने वनटंगिया समुदाय के लोगों के लिए जो कार्य किया वो किसी प्रसिद्धि को पाने के लिए या वोट पाने के लिए नहीं किया था। गोरक्षनाथ पीठ सदियों से
वनवासियों के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने वनटंगिया समुदाय के लोगों को उनका हक दिलाकर अपनी गुरु परंपरा का ही पालन किया है। लेकिन आज वनटंगिया समुदाय के लिए अगर कोई भगवान है तो वो है योगी आदित्यनाथ। वो भगवान की तरह, वो भगवान जो उनका पालन करता है, वो भगवान जो उनके साथ दिवाली मनाता है, वो भगवान जो अयोध्या जाकर 24 लाख दिए जलाने से पहले वनटंगिया समुदाय के लोगों के घरों को रोशन करता है। दोस्तों, अयोध्या में प्रभु श्री राम के आगमन पर 24 लाख दियों के साथ दिवाली मनाई जाएगी। ये आपके और हमारे जैसे सभी सनातनी भाइयों के लिए गर्व का अवसर है। लेकिन ये गर्व तब और बढ़ जाएगा जब हम और आप अपने घरों को रोशन करने के साथ साथ, दिवाली मनाने के साथ साथ किसी गरीब और दलित भाई के घरों को भी रोशन करें और उनकी दिवाली को भी जगमग बनाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे निवेदन है कि आप इसे जरूर लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल द कर्मा से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल द कर्मा को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ, द कर्मा के बेल आइकन के बटन को जय श्री राम का नारा लगाकर तुरंत दबा दें, ताकि आपको द कर्मा के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सनातन धर्म से जुड़ी कहानियों के लिए हमेशा अपडेटेड रहें। जय श्री राम, जय गुरु गोरखनाथ।